अब चलते हैं, बुद्ध क्या है। तो सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो या फिर इस्लामी हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, या जो धर्मों को नहीं मानते, दुनिया के ऐसे तमाम लोगों के समुदाय या कुछ पंथ, और उससे भी हट करके वो लोग जो किसी भी प्रकार के अस्तित्व को नहीं मानते या मानते हैं, उन सबके अंदर में बुद्ध का वास होता है और रहेगा। लेकिन इस शर्त पर कि अगर वो मानता है कि वो किसी भी बात को तर्क के आधार पर लेता हो, वो किसी भी बात को संयम के आधार पर लेता हो, वो किसी भी बात को शुद्धता के आधार पर लेता हो, वो किसी भी बात को सत्य के आधार पर लेता हो, वो किसी भी बात को बुद्धि के आधार पर लेता हो, और वो किसी भी बात को दृष्टि विज्ञान के आधार पर लेता हो, और वो किसी भी बात को मनोविज्ञान के आधार पर लेता हो। अर्थात ये क्या है? ये क्या है? मनुष्य के ज्ञान की अवस्था, इंसान के ज्ञान की अवस्था। जो तर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता वो इंसान हो नहीं सकता, वो इंसान हो नहीं सकता। और जो तर्क करेगा वह संयम से भी काम लेगा, वो नियम का पालन करेगा। नियम का पालन कैसा करेगा? सपोज मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, और मुंबई से दिल्ली जाना है तो मुझे ये डिसाइड करना है, मैं अगर गरीब परिवार से हूँ तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा रास्ता सही पड़ेगा। मुझे एयरबस से जाना है, ट्रेन से जाना है, या फिर पैदल जाना है। तो ये डिपेंड करेगा मेरे ऊपर कि मैं किस से जाना चाहूं। ये क्या है? उसके लिए जो डिसिप्लिन बना है उनमें से किसी एक को तय करूं। संयम और शुद्धि। मैं आज अगर कोई बात कह रहा हूं तो वो हजारों वर्षों तक वही की वही पड़ी रहे, उसमें शुद्धता हो, उसमें पवित्रता हो। मैं झूठ अगर बोला तो कल उस बात को स्वीकार करने वाले लोग जूता लेके खड़े हो जाएंगे, और होने चाहिए। उससे आगे अगर कुछ है तो सत्य है। जहां सत्य नहीं वहां कुछ नहीं हो सकता। यदि बल आपके पास है वो किसी भी काम का नहीं है। अब बल से, अगर आपके पास बल है आप किसी की हत्या कर सकते हो? जी नहीं, आपको हत्या नहीं करनी है। हत्या क्या है? कमजोर इंसान हत्या करता है, ताकतवर हमेशा बुद्धि का प्रयोग करता है। जो दुनिया का ताकतवर इंसान होगा वो बुद्धि का प्रयोग करेगा, और जो इंसान कमजोर होगा वो अपना अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर के उठाएगा, किसी की भी गर्दन काट देगा। किसी इंसान की गर्दन काट देना, नफरत में उसके हाथ काट देना, पैर काट देना, ये इंसानियत नहीं हो सकती। ये क्या है? उस इंसान का कमजोर होना, उस सभ्यता का कमजोर होना, तभी वो काटने मारने पीटने की बात करता है। वो चाहे वेद हो, वो चाहे पुराण क्या क्या है वो सब हो।
उसके बाद चक्षु विज्ञान, हमारी जो आंखें देखती है वो भी विज्ञान है, और उसके बाद हमारा मस्तिष्क जो फील करता है, जो महसूस करता है, वो भी विज्ञान है। तो जहां पर तर्क है, जहां पर संयम है, जहां पर शुद्धि है, जहां पर सत्य है, जहां पर बुद्धि है, जहां पर चक्षु विज्ञान है, जहां पर मनोविज्ञान है, ऐसी जागृत अवस्था वाले, ऐसी संपूर्ण जागृत अवस्था वाले ज्ञान की अवस्था को बुद्ध कहते हैं। क्या इतने सारे गुण किसी इंसान में हो सकते हैं? जी, ऐसे गुण उस इंसान में थे जिसे बुद्ध कहते हैं। ये क्या है? सब ज्ञान की अवस्था। ज्ञान की अवस्था अर्थात उसके सामने अगर उसने कोई बात कही तो वो अपने तर्क से उसको हटा देगा, बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। अगर उसके ऊपर कोई फालतू बात करेगा तो बोलेगा नहीं, उसका नियम ऐसा है, उसके लिए रास्ता ऐसा बना हुआ है। और अगर कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा तुम्हें कहना चाहिए, तो वो कहेगा इसमें शुद्धता या पवित्रता नहीं है, ये बात पूरी तरह से खारिज की जाती है। क्यों खारिज की जाती है? क्योंकि इसमें सत्यता नहीं है। और सत्यता इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर बल बुद्धि का बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया है, दिमाग का प्रयोग नहीं किया गया है। और दिमाग का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो बात न तो आंखों से सही तरीके से देखी हुई है, और ना ही हमारी बल बुद्धि के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर, हमारे दिल की कसौटी पे जो हमारा दिल कहता है, जो हमारा दिमाग कहता है, जहाँ से हम सोचते हैं, उस सोच के आधार पर भी अगर वो झूठ झपट है तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ऐसी ज्ञान की या ऐसे संपूर्ण ज्ञान रखने वाले उस इंसान की या उसके ज्ञान की उस अवस्था को ही बुद्ध कहते हैं। अब बातें कोई भी ले लो इसके अंदर। किसी ने सपोज अगर कह दिया कि दुनिया में भगवान है क्या, भाई ये तो ज्ञान की अवस्था है उस इंसान के, जिसके मन में न किसी प्रकार का लालच है, न लोभ है, न कुछ है, न कुछ है। उस इंसान के पास कोई भी गई हुई बात है तो वो सबसे पहले तर्क से, और उसने वो देखता है। मैं उस बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, उस महामानव की बात नहीं कर रहा हूं, आपके अंदर बसे हुए बुद्ध की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते इन बातों को सोचने के लिए, तब तो आप इंसान नहीं है, तब आप तर्क भी नहीं करोगे। और तर्क नहीं करोगे तो आप किसी भी नियम का पालन नहीं करोगे। आप क्या सोचोगे? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 302 लगाई है, मतलब भारत का संविधान कहता है दफा 302, किसी की हत्या कर दो, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों बिगड़ने वाला नहीं है? क्योंकि भारत का कानून अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीब अगर करता है तो वो जेल में सड़ा दिया जाएगा, और अमीर अगर करता है तो जेल के बाहर आएगा। क्योंकि भारत का अमीर कहता है, इस देश की फिल्मों में उसका प्रचार किया जाता है, इस देश के मीडिया में उसका प्रचार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको पता है उसके पास पावर है, और इसलिए वो कहता है कि नियम तो तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। यहां पर उस नियम की बात नहीं है। अगर गलत कर रहे हो, दंड मिलना चाहिए। दंड इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपकी बातों में शुद्धता बिल्कुल भी नहीं है। अब दुनिया को गुमराह कर रहे हो, अब दुनिया को जानवर बनाए जा रहे हो। आपकी बात में शुद्धता नहीं है। शुद्धता इसलिए नहीं है क्योंकि वो सच भी नहीं है, और सच इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। और बुद्धि का इस्तेमाल ही इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वहां पर न तो हमारी जो आंखें देखती है वो विज्ञान काम कर रहा है,
और न ही वो विज्ञान है जहाँ से हमारे दिमाग सोचना प्रारंभ करता है। और इसलिए बुद्ध क्या है? एक अवस्था है ज्ञान की, और ये अवस्था हर किसी के अंदर हो सकती है और होती है, लेकिन इंसान कभी भी इसको सोचना नहीं चाहता। उसने कह दिया अल्लाह है इस दुनिया में, और अल्लाह ने जो बोल दिया वो फाइनल है। क्योंकि वो तर्क की बात नहीं कर रहा है, वो किसी कानून को नहीं मानेगा। उसने बोल दिया यही बोलना है, मतलब यही बोलना है। मंदिर में जाइए और किसी ने कह दिया कि हाँ भाई भगवान है, मान लो अंधा होकर के, तो मान लेना है, क्योंकि आपने तर्क का इस्तेमाल नहीं किया, आपने सोचा ही नहीं, आपने किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया, आपने उसमें शुद्धता भी नहीं पहचानी, आपने बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं किया, तो विज्ञान कहाँ रहेगा वहां पर? तो क्या है ज्ञान की अंतिम अवस्था, जिसे उस मनुष्य को संपूर्ण जागृत कहा जाएगा, संपूर्ण जागृत कहा जाता है। और उस संपूर्ण जागृत का मतलब ही बुद्ध है।